एहसन चट्टा पहचाना जाता है अपनी इंग्लिश ज़ुबान की वजह से, और यही इसकी पहचान है। और इसके आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लें, उसमें बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है और चंद लोग उसको देखते हैं। लीगल नोटिस सर्व किया जा चुका है उसको जी। अब लीगल नोटिस के बाद इसके ऊपर टेररिज्म चार्जेस के अंडर इसके ऊपर हम FIR लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ 10 करोड़ की बात नहीं की थी, मैंने कहा था जिस लम्हे आप साबित कर देंगे उसी लम्हे मैं तहरीके लबैक पाकिस्तान को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान की अहम शख्सियत बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब मौजूद हैं, जो कि अपने दबंग अंदाज से बड़े मशहूर और मरूफ़ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एहसन चट्टा जो कि अपनी गलीज़ ज़ुबान से पहचाना जाता है, तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ लास्ट उसने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट हम बता तो नहीं सकते क्या है, लेकिन उस पर आपने बड़ा सख्त जवाब दिया है। उस मामले पर थोड़ा सा बताएं कि ये ट्वीट उसने किस वजह से किया और क्या दर्द है उसे तहरीक लब्बैक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बेसिकली जी, तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो इस वक्त तकलीफ़ है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को है, विच इंक्लूड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसकी मकबूलियत इस वक्त ऑल टाइम हाई है। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, मुल्क में लाकानूनियत की वजह से, और जितने भी ये ऑन गोइंग सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, इस सब की वजह से लोग इंतहाई मायूस हैं। और इस मायूसी के आलम में अगर उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तो इस मकबूलियत की वजह से ये सारे लोग ख़ाइफ़ हैं और अब इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। जो एहसन चट्टा है, एहसन चट्टा ने ये हमेशा एहसन चट्टा पहचाना जाता है अपनी इंग्लिश ज़ुबान की वजह से, और यही इसकी पहचान है। ये व्लॉग्स करता है और इसके आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लें, उसमें बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है और उस बेहुदा ज़ुबान ही की वजह से ये पहचाना जाता है और चंद लोग उसको देखते हैं। मैं आई कैन बेट ऑन दिस के 10 आउट ऑफ 10 न्यूज़ जो वहाँ पे वो देता है वो सारी की सारी गलत साबित होती हैं उसके व्लॉग्स में, जितनी भी न्यूज़ होती हैं। तो अभी उसने एक जो है बड़ी बेहुदा किस्म की ट्वीट की थी, जिसका बड़ा स्ट्रिक्ट हमने रिस्पांस दिया है, और उस रिस्पांस के बाद उसने फिर एक व्लॉग किया है एंड रिजल्टेंटली टू दैट व्लॉग, क्योंकि दैट व्लॉग वाज बेस्ड ऑन अ मेलाइन कैंपेन अगेंस्ट द इलामा साद हुसैन रिजवी साहब। तो उसके ऊपर हमने लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट किया है। लीगल एक्शन विच इंक्लूड्स लीगल नोटिस सर्व किया जा चुका है उसको जी। अब लीगल नोटिस के बाद इसके ऊपर टेररिज्म चार्जेस के अंडर इसके ऊपर हम FIR लॉन्च करने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 8C ATA एंटी टेररिज्म एक्ट जी। उसके बाद जो है इसको हम सेक्शन 18 पीका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसके अंडर हम इसको चार्ज करवा रहे हैं जी। उसके बाद सेक्शन 153A पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत ये एहसन चट्टा और जिन्होंने भी ये मेलाइन कैंपेन स्टार्ट की थी उनके अगेंस्ट FIRs लॉन्च हो रही हैं। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद जो है हम जो डेफेमेशन सूट हैं वो हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 50 करोड़ हर जाने का दावा सर फहरिस्त है। तो एक देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो कि इनके अगेंस्ट इनिशिएट की जा रही हैं, एंड रिजल्टेंटली टू दोज़ लीगल प्रोसीडिंग्स इंशाल्लाह ये एक बड़ा अच्छा लेसन लर्न करेंगे। और इसके बाद कोई भी सो कॉल्ड व्लॉगर या यूट्यूबर या सहाफ़ी कोई भी एक फ़ेक न्यूज़ को स्प्रेड करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचेगा। अच्छा, लास्ट में भी ये साद रज़ी साहब की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद की, ये फ़ेक न्यूज़ चलाई गई थी 24 न्यूज़ का लोगो लगाकर। तो उस पर आपका एक ट्वीट आया था कि आप 10 करोड़ इनाम देंगे जो इसको साबित कर देगा। तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है? हमने सुना था कि शायद उसने ट्वीट भी डिलीट कर दी थी। देखें जी, उसने ट्वीट डिलीट कर दिया था। मैंने सिर्फ 10 करोड़ की बात नहीं की थी। मैंने कहा था आप इस चीज़ को साबित कर दें तो मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को अभी अगर जिस जिस लम्हे आप साबित कर देंगे उसी लम्हे मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ दूँगा। सर, यहाँ पे इस जमात में लोग इलामा साद हुसैन रिज़वी के पीछे नहीं चलते। यहाँ पे लोग बाबा जी के पीछे नहीं चलते थे। लोग बाबा जी के दिए हुए नज़रिए के पीछे चलते थे। ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए इस जमात के पीछे लोग चलते थे। तो वही मेरी आइडियोलॉजी है। हम यहाँ पे किसी शख्सियत के पीछे नहीं चल रहे, हम आइडियोलॉजी के पीछे चल रहे हैं। और अगर ये कोई साबित कर देता कि हमारा लीडर ऐसा है तो फिर हम उसके पीछे चलने का कोई मकसद नहीं रहता था। मैंने तो ओपन चैलेंज किया पूरे पाकिस्तान को, कोई बंदा साबित कर दे, मैं जो साबित करेगा मैं उसकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी में चला जाऊँगा। लेकिन जो फेक न्यूज़ है उसको स्प्रेड करने का हौसला होता है, उसको प्रूव करने का यहाँ पे किसी के पास ना हौसला है ना ज़र्फ़ है। और बाद में जब पता चल जाए कि ये फ़ेक है तो माफ़ी मांगने का भी ज़र्फ़ नहीं है।
तो ये तो कुरान मजीद में भी है कि ईमान वालों तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। लेकिन कुरान की तालीमात से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हम तो बहुत सारे और ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली जी। तो उनमें से अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपने की? 3 लोग हैं जी जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा चुकी हैं। एक सफ़ीना खान है, पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको लीगल नोटिस सर्व किया जा चुका है और डेफेमेशन सूट जा रहा है, उनके अगेंस्ट फ़ाइल होने जा रहा है। उसके बाद मलिहा हाशमी है जी, एक जर्नलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट हो रहा है और एहसन चट्टा के अगेंस्ट हो रहा है जी। 24 न्यूज़ ने भी कहा था कि इन्होंने हमारे चैनल का नाम यूज़ करके ये ट्वीट की है फेक। तो क्या वो भी उन्होंने भी कहा था कि हम कार्रवाई करें, तो क्या उनके साथ ही मिलकर आप भी कर रहे हैं या आप अपने तौर पे कर रहे हैं? नहीं सर, हम अपनी सेपरेट कार्रवाई कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत लास्ट डेज में 9 रुपये कम कर दी गई है, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के बाद ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। तो लेकिन जबकि दूसरी चीज़ें देखी जाएँ तो वो डबल प्राइस में हो गई है। जिस तरह आटे की कीमत जो 20 किलो का थैला 3200 रुपये में हो गया, जो शायद तकरीबन रमज़ान में इससे हाफ़ प्राइस में था। चीनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत तो कम करवा दी है, लेकिन गरीब अवाम तो महंगाई में पिस रही है। वो पेट्रोल की कीमत को कम कर भी दें तो उनको क्या रिलीफ़ मिला इससे? सर चलें, शुक्र है किसी ने ये माना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के रिजल्टेंटली ये पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं। 1 जुलाई को कम नहीं हुई थी, तो सारे पूछना शुरू हो गए थे कि आपने 27 दिन का लॉन्ग मार्च किया है तो क्यों नहीं कम हुई। आज 15 जुलाई को कम हो गई हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि डॉलर की प्राइसेस अगर रिड्यूस होती हैं, जो पाकिस्तानी रुपये है वो स्ट्रेंथन होता है, तो उस सूरत में जो भी फ़ायदा है वो हम जो है कौम को पहुँचाएँगे पेट्रोलियम प्राइसेस को रिड्यूस करके। 1 जुलाई को ना डॉलर सस्ता हुआ और दूसरी बात हमने IMF लोन सिक्योर करना था, इस वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस कम नहीं हो सकी। डील साइन हो रही थी IMF के साथ। ये 15 जुलाई अब आपने देखा कि वो लोन सिक्योर हो गया, डॉलर थोड़ा स्टेबल हुआ, उसकी प्राइस रिड्यूस हुई, पाकिस्तानी रुपये स्ट्रेंथन हुआ। तो रिजल्टेंटली टू दैट एज़ पर द टर्म 12 ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द TLP एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, पेट्रोलियम प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया गया। ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं, ये कोई एक दिन की बातचीत या एक दिन के मुआहदे से नहीं होगी। इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है। हमने पहले हमने पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली, फिर उसके बाद हमने 27 फरवरी को आपने देखा कि पूरे मुल्क में हमने शटर डाउन स्ट्राइक की। शटर डाउन रिजल्टेंटली टू दैट शटर डाउन स्ट्राइक हमने 5 रुपये इसको कम करवाया। उसके बाद फिर 27 दिन लंबा धरना हुआ और उस धरने के बाद मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के बाद अभी हमने पेट्रोलियम प्राइसेस कम कराई हैं। ना हमारे पास कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, ना सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी है, एक सिंध असम्बली में नुमाइंदगी है। तो इस पोजीशन में होते हुए भी हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फिर ये क्रेडिट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जाता है, जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, जो अपने आप को पाकिस्तान और दुनिया के बड़े लीडर समझते हैं, वो इस मामले में बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकती है अल्लाह ताला के फजल व करम से कर रही है। आपने बोला है कि दूसरी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, तो अब एक चीज़ तो हमने कम करवा के दिखा दी जिसके ऊपर हमने स्टैंड लिया था। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक दफ़ा चांस दे के देखें। जो 75 साल से इन चोरों डाकू लुटेरों को भी तो दे के देख रहे हैं ना। कोई मुल्क को इन्होंने चाँद पे तो पहुँचा नहीं दिया, ये तो 1947 से भी पीछे ले गए हैं। तो एक दफ़ा आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी चांस दे के देखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी जी।